Hello everyone, my name is Ria. Today I am studying you Math Chapter 3 Decimals. तो start our chapter. हम आपको पता होगा डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का क्या साइन होता है मैथमेटिक में. तो मैं बता दूँ आपको, डेसिमल का साइन एक पॉइंट की तरह होता है मैथमेटिक में. हम जब बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो हम उसे पॉइंट बोलते हैं, और जब हम मैथमेटिक में आते हैं तो हम उसे बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं. अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टेबल बताने जा रही हूँ, प्लेस वैल्यू टेबल. वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आएगी आपको. ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. सो अब अपनी टेबल स्टार्ट करते हैं. हम कोई दो नंबर ले रहे हैं. मैंने फर्स्ट नंबर लिया है 4.26 एंड 879. सो फर्स्ट गलती आपकी ये हो सकती है, आप इसे ऐसे बोल रहे हो 4.26, ये रॉन्ग है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो. या आप ऐसे बोल रहे हो 35.879, तो ये रॉन्ग है. अब आपको कैसे बोलना है 4.26. जब भी पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम 1s 10s ऐसे नहीं बोलते हैं, उन्हें हम 2 6 ऐसे बोलते हैं. सो आपको ये क्लियर हो गया है. अब मैं आगे चलते हैं. आपने एक बात नोटिस करी, पॉइंट से जो पहले जो डिजिट्स आते हैं हम उनको कैसे करते हैं कन्वर्ट. जैसे कि 3 7 8 है, यहाँ पे 1s 10s और 100, हम उन्हें ऐसे ही तो लिखते हैं ना. पॉइंट से जो पहले होते हैं हम उनको लिखते हैं. लेकिन आपको पता है पॉइंट के बाद कैसे लिखा जाता है. पॉइंट के बाद सबसे पहले हम 1s को काउंट नहीं करते हैं, हम सीधा 10 से स्टार्ट करते हैं. और पॉइंट से पहले हम ऐसे लिखते हैं, मतलब कि राइट टू लेफ़्ट, और पॉइंट के बाद लेफ़्ट टू राइट. अब इसमें आप कैसे लिखोगे 10th 100s 1000. इसमें हम कैसे लिख रहे थे 1s 10s 100. ये इस साइड जा रहा है और वो उस साइड जा रहा है. पॉइंट के बाद देखो आप, पॉइंट का कितना रोल होता है. एक डेसिमल, अगर हम ये छोटी सी मिस्टेक कर देते तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. अब मैं आपको बता दूँ इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं. जैसे हमें करना है एक्सटेंड 4.26 को हमें एक्सटेंड करके लिखना है, मतलब कि उसको टुकड़े करके लिखना है, उसे तोड़ कर लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे 4 × 1, ये आपने करा. फिर आप प्लस का साइन लगाओगे, क्योंकि हमें टुकड़े करने हैं. टुकड़े करने के बाद अगर हमें उन्हें जोड़ना होगा तो हम जोड़ेंगे ही तो फिर पॉइंट आ गया. आप यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसे हम कैसे एक्सटेंड करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. 2, एक नंबर लिया हमने, 2 × 1 अपॉन, अब ये कौन से डिजिट पे था, ये 10th. जैसे मैंने बताया था आपको पॉइंट के बाद 10th 100th 100 ऐसे ही तो करा था हमने. और पॉइंट से पहले 1s फिर 10s अगर आगे नंबर होता तो. अब 10s, यहाँ पे 10s हुआ तो एक 0. इस नंबर के पीछे कितने डिजिट है 1, तो उतनी ही 0 आ जाएगी यहाँ पे. फिर हम प्लस लगाएंगे. 6 नंबर बचा है तो हम 6 × 1, वो कौन से मतलब कि कौन से उस पे है 100 पे है, तो 100 में 100. आपको क्लियर हो गया. मैं एक और बात समझा देती हूँ. पॉइंट के पहले जो डिजिट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं 1s 10s 100. हम ऐसे चलते हैं, और जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं 10th 10s 100 1000 और आगे भी आगे. सो अब मैं लिख के दिखा रही हूँ 4 × 1. हमें एक्सटेंड करना है, हमें इसे छोटे से छोटा टुकड़ा बनाना है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते. तो फिर मैंने इसलिए ऐसे लिखा है 4 × 1. जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आपको ऐसे लिखा जाएगा. जब आप छोटे थे तो आपको कैसे लिखा जाता था 4, आपको सिर्फ ये लिखवाया जाता था. लेकिन अब
आप बड़ी क्लासेस में आ गए तो आपको ऐसे लिखवाया जाएगा 4 × 1। फिर हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट पे आ जाते थे, हम +2 × 1/10। ये पॉइंट में है तो हम इसको बाय में लिखेंगे, और अगर इसे मल्टीप्लाई में लिख देता है तो उसका पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू टेबल, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? लाइक डेसिमल आर दी वंस दैट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। लाइक डेसिमल एक नंबर होते हैं जिसकी डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आते हैं। मैं आपको एक और बार समझा रही हूँ। लाइक डेसिमल एक नंबर है, एक नंबर ले लिया हमने 0.2, दो नंबर लिए हमने 0.2 और 0.20। तो हमने देखा कि इन दोनों की पीछे तो अलग अलग है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो सेम आंसर आएगा, मतलब कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी अभी। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, मैंने अब 4 डिजिट लिए हैं। कितने डिजिट ली? 4, 1 2 3 4। ये सबसे छोटी डिजिट है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो मैं इसे नहीं करके दिखाऊंगी। अब मैं 0.20, और इससे आपको एक और बात सीखने को मिलेगी कि आप पॉइंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2। तो पहले तो हम वो लिख लेंगे जो नंबर यहाँ पे है, और कितने नंबर है? 2, तो हम उन्हें नीचे लिखेंगे। 2 0 लग जाएंगे फिर नीचे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है ये डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे लग जाएगी 2 0। अब आपको काटना आता होगा तो आप, या अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप 20 से डिवाइड कर लेगा। 20 से नहीं, मतलब 100 से 20 को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि नीचे वाले जो नंबर होता है वो हमेशा ऊपर वाले से डिवाइड होता है। 0 से 0 कट जाएगी। 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, तो हम इसे 2 की टेबल में आता है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसे डेसिमल में लाएंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब आप सोचोगे डेसिमल में कैसे लाते हैं, तो हमें 5 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये आंसर आएगा डेसिमल में। अब देखो, आप बोलो ये दोनों सेम है या नहीं? सेम है। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। कितने डिजिट है? 3। सबसे पहले जो डिजिट है वो ऊपर लिख देंगे, फिर अपॉन कितने डिजिट है? 3, तो 3 0 लगेंगी, और उनके आगे 1 लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब हम इसे काट देते हैं। अब इसे कटेंगे। 2 की टेबल में 10 कितने पर आता है? 5 पे, इज इक्वल टू 1/5। दोनों सेम है नंबर, है ना? तो इसका आंसर भी यही आएगा 0.2। आपको समझ आ रहा है? एक और नंबर ले लेते हैं। भले ये दिखने में अलग हो, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो इनका आंसर सेम ही आएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कितने डिजिट है? 4, तो हम पहले जो डिजिट है वो ऊपर लिख लेते हैं। कितने डिजिट है? 4, तो 4 0 लग जाएंगे, और उनके आगे 1 ज़रूर लगाइएगा। अब 0 से 0 कट गई, 3 0 से 3 0 कट गई, बचा क्या? 2/10। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/5। ज़रूरी नहीं है आपकी 1/5 ही बोले, हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/5। इसका भी आंसर ये आएगा। अब आप देख सकते हैं ये कहलाएगी लाइक फ्रैक्शन। और अब हम आगे पढ़ेंगे एडिशन इन डेसिमल। अब हम पढ़ेंगे एडिशन इन डेसिमल। एडिशन इन डेसिमल का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि डेसिमल्स को ऐड करना।
हम सीखेंगे अब डेसिमल्स को ऐड करना। पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 2.48 इसे हमने ऐड करना है 3.20 से। अब सबसे पहले हम सिंपल तरीके से ऐड करते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? अगर मैं सिंपल डिजिट लेती हूँ 48 + 20, हम उसे ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ऊपर नीचे, तो हम इसे भी ऐसे लिख लेंगे। पहले 2.48, मैं इसमें से एक डिजिट कम कर देती हूँ। अब आप इसे कैसे लिखोगे? यहाँ पे 2 है, तो आप ऐसे मत लिखना, ऐसे नहीं लिखना। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, हम ऐसे लिखेंगे 3.2। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पीछे 0 लगा देना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम इसे ऐड करेंगे। 8 + 0 8, 4 + 2 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे 2 + 3 आएगा 5। बिल्कुल इजी तरीके से। अगर हम इसे अलग एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, 2.92 प्लस प्लस 03.49। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो आगे 2 डिजिट है और यहाँ पे ये एक ही डिजिट है, तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 49। अब आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 0 लगा दोगे। अब आपके 2 डिजिट इधर हो गए, 2 डिजिट इधर हो गए। लेकिन हम अगर नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो उसका कोई महत्व, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो फिर इसलिए आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब हम इसे ऐड करेंगे 9 + 2। 9 + 2 कितना होगा? 11। तो कैरी यहाँ पे चली जाएगी। अगर यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर बन रहा है तो हम क्या इसकी कैरी यहाँ पे डालेंगे या यहीं पे ही रख देंगे उस नंबर? नहीं, हम इसकी कैरी यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो 4 और यहाँ पे एक कैरी यहाँ पे चली जाएगी, बीच में पॉइंट ऐसे के ऐसे लग जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 0 3, सो यहाँ पे 3 + 0 3। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। प्लस 9.08 प्लस 782.49। अब हम इसे ऐड करके 9.08। हम इन ऐड में हम अगर इस नंबर को ऊपर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ ताकि इजी रहे। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो पहले ही आप पॉइंट लगा देना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे 2, फिर 8 और फिर 7, यहाँ पे 49। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 0 लगा दोगे। अब हम इसे ऐड करेंगे। हमेशा एडिशन पीछे से स्टार्ट करना, कभी भी आगे से मत करना, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब 8 + 9 17। अब 4 + 1 5, 5 + 0 5। पॉइंट का पॉइंट ऐसा कैसे? एज इट इज़। 9 + 2 11, 8 + 1 9, 7 + 0 7। तो आपका आंसर ये रहा। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एडिशन इन डेसिमल। तो हम आगे पढ़ेंगे अब सब्सट्रैक्शन इन डेसिमल। तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इजी रहे। पीछे हमने पढ़ा था एडिशन इन डेसिमल, मतलब कि हम ऐड कैसे करें डेसिमल्स को। आगे हम अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल। उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। कैसे सीखे सब्ट्रैक्ट करना डेसिमल को। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ।
ये बिल्कुल जैसे वैसे ही है जैसे हमने एडिशन इन डेसिमल सीखा था ना, बस वैसे ही करना है, बस यहाँ पे उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सामने हम पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा आएगा, हमेशा हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। अगर हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ना लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग होएगा, पक्का होगा अगर हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाएंगे। 9 - 6 3 और अब 2 - 1 1, अब 8 - 7 1, 2 - 1 1। ये बहुत इजी से मैंने शुरुआत करी आपकी, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगला पार्ट बताती हूँ इसका। अब आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 0 की 0 एज इट इज़, पॉइंट एज इट इज़। 9 - 9 0, 2 - 1 1, सो आंसर आ गया। और अगर आपको इनको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना भी सीखना है तो मैं भी आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि हमें चेंज करना है इससे, इसके 2 तरीके होते हैं चेंज करने के। फर्स्ट मैं आपको इसी तरीके बता रही हूँ, 0 हटाकर, मतलब कि पॉइंट हटाकर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे पहले वो काउंट कर लेंगे, 2 डिजिट। अब पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 0 लगा देंगे और उनके आगे 1 लगा देंगे। फर्स्ट आपको अगर काटना आता होगा तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। ये तो हो गया फ्रैक्शन। अगर आपको इस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसे, तो फिर आप कैसे करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइड 1001। मैंने आपको बताया था नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा। तो आप इसे ऐसे सॉल्व करके कर सकते हैं। इसका भी मैं बता देती हूँ, या मैं आपको ईजी से डेसिमल लेके बताती हूँ। मैंने लिया है 10.8। अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 108, लास्ट में कितनी डिजिट थी 1, तो 0 1 और आगे 10। अब हम देखेंगे कि ये किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो हम इसे काटेंगे। 2 5 × 10 54। सो अब ये किसी से नहीं कर रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गई, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बन गई। और अगर आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है, अगर आप इसे अगर मैं आपको प्रूफ करूं कि ये दोनों सेम ही है, तो आप कैसे मानोगे, आपको इनको डेसिमल में चेंज करके देखना है। अब आप डेसिमल में कैसे चेंज करोगे, 5 डिवाइड बाई 54। हम अगर इसे करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये। सो हमारा ये आंसर ठीक है, मतलब कि ये फ्रैक्शन हमारी फिर करेक्ट है। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल। सो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आप बार बार इसे देखकर और समझ सकें। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल। मल्टीप्लाई डेसिमल्स के साथ कैसे करें, डेसिमल में हम कैसे मल्टीप्लाई करें। अब मैं आपको वो सिखाऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन विद डेसिमल्स कैसे करें। सो मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम 2 नंबर्स लेते हैं, 2.5 × 2, 2 5 × 10। पॉइंट का पॉइंट ऐसे कैसे एज इट इज़, 2 2 × 4 5। दिस इज़ लॉन्गेस्ट वे। ये बहुत लंबा रास्ता है मल्टीप्लाई करने का डेसिमल्स के साथ, तो मैं आपको इससे इजी तरीका बता रही हूँ। जब हमें कोई क्वेश्चन देते तो ऐसे ही तो देता है,
और हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो हमें कोई ऐसे क्वेश्चन देगा, ऐसे ही देगा। सो फिर ऑफकोर्स तो फिर यहाँ पे पॉइंट था। अब हम इसको हटा के, मैंने आपको सिखाया था नीचे जितनी डिजिट होगी उतनी ज़ीरो लग जाएगी और उससे आगे 1 ज़रूर लगाना। अब मैंने भी वैसे ही करा है। अब ये बहुत इजी वे बन चुकी है, क्योंकि अगर आपको काटना आता होगा तो 2 5 जा 2 की टेबल में 10 5 पे आता है, तो फिर 2 5 जा 10। अब 5 की टेबल में 25 5 पे आता है। सो आवर आंसर इज़ 5। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 5.0 क्यों लिखा है और वहाँ पे 5 कैसे आंसर आ, फिर तो ये दोनों अलग आंसर होंगे। नहीं, ये दोनों सेम ही आंसर है। अगर हम कोई भी डिजिट लेते हैं और उनके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं तो इसका भी वही मतलब होता है अगर हम उससे सिंगल डिजिट लेंगे। ये दोनों करेक्ट आंसर है, ये दोनों सेम है, दीज आर सेम। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसे हम इजी वे से करेंगे, थोड़ा हार्ड बना देते हैं इसे। अब हम 0 ये पॉइंट हटा देंगे और कितनी डिजिट है 1, तो 1 0 लग जाएगी। अब हम इजी वे से इसे कर सकते हैं। 2 की टेबल में 4 भी करता है और 5 भी करता है। 2 5 जा और 2 जा 4। अब क्या 5 से 248 करता है? नहीं करता। सो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर। सो फिर इसका आंसर होगा 496 अपॉन, यहाँ पे 5 बचा तो हम 5 को अपॉन में लिख देंगे। और अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन वे से करते तो हमें बहुत लंबा पड़ता, ये बहुत लॉन्ग वे होता हमारे लिए। सो मैंने आपको एक इजी ट्रिक बताई है जिससे आप इस मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे डिवीज़न इन डेसिमल, तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न इन डेसिमल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीज़न इन डेसिमल? डिवीज़न इन डेसिमल का मीनिंग होता है हम डेसिमल के साथ कैसे डिवाइड करें। आज मैं आपको सिखाऊंगी डेसिमल के साथ कैसे डिवाइड किया जा सके। आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे हम सीख जाएंगे कि हम कैसे डिवीज़न इन डेसिमल करें। द कॉस्ट ऑफ 10 pen is 64.50 and what is the cost of 1 pen? इसमें पूछा गया है 10 पेन की कॉस्ट 64.50 है। सो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? टेन पेन इज इक्वल टू 64.50 एंड देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? दिस इज टेल इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमें 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 पेन की जितनी कॉस्ट है उसे 10 पेन से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 64.50 डिवाइड बाय 10। हमें ऐसा करना पड़ेगा। और ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो नीचे कितनी ज़ीरो लगेंगी? 2 0 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बस इसे इजी बनाने के लिए ऐसे लिखा है। मैंने इसे इजी बनाने के लिए ऐसे लिखा है। अब हम इसे कट कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1 पेन इज इक्वल टू 645 अपॉन 100। अब हमारे पास ये बचा।
अब ये किससे कट हो रहा है, ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 5 से कट, तो हम इसे 5 से कट कर देंगे। अब ये दोनों किसी से कट नहीं होंगे। और अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। ये आंसर आ गया है। अब ये होगी 1 पेन की कॉस्ट। अब आपको इस क्वेश्चन से डिवाइड करना भी आ गया है और आपको ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।